तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन किए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें हम सीधा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि आपके पास एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस जिसकी जो हाइट है बच्चों वो 75 मीटर है, यानी 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस आपके पास है। और ये कहता है कि कोई व्यक्ति इसके ऊपर खड़ा है और ऊपर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, और उसकी आंख से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किन्हीं दो कारों का। कोई दो कार है जो लाइट हाउस की तरफ आ रही है, मान लेते हैं इधर से कोई कार यहाँ से आ रही है, तो कहता है उसकी आंख का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, 30 डिग्री। कहते हैं उसी सेम साइड एक और दूसरी कार आ रही है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, सॉरी बच्चों, 45 डिग्री बन रहा है। तो उसके बाद कहता है कि ये दोनों कार एग्जैक्टली एक दूसरे के बिहाइंड है, एक दूसरे के बिल्कुल पीछे है, सेम साइड से आ रही है। तो बताइए इन दोनों शिप्स के बीच में कितने डिस्टेंस है, यानी आपको निकालना है कि ये वाली शिप जो है ये लाइट हाउस से कितनी दूर है, और ये इन दोनों कार के बीच में, मान लेती हूँ ये कोई कार ए है, ये कोई कार बी है, तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है ये आपको निकालनी है। इन पॉइंट्स को भी मैं कोई नाम ले लेते हैं कि सी डी क्या है, हमारी हाइट ऑफ द लाइट हाउस, जो कि हमें 75 मीटर गिवन है। हम मान लेते हैं कि दोनों कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, और इस लाइट हाउस से ये जो पहले वाली कार है ये y मीटर की डिस्टेंस पर है। हमने ऐसा मान लिया, और अब हम इन चीज़ों को लिख लेते हैं जो भी आपको समझ आई। क्या कहेंगे हम कि सी डी इज इक्वल टू 75 मीटर हाइट ऑफ लाइट हाउस। क्या है बच्चों, ये हाइट ऑफ लाइट हाउस। अब हम कहेंगे ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, जो हमें निकालनी थी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। सॉरी, मैं उसे बार बार कार बोल रही थी, ये शिप्स गिवन है। ओके, बाय मिस्टेक वो ऐसा हो गया। ये शिप्स है कि जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे के बिहाइंड है। सो डिस्टेंस ऑफ द टू शिप्स, हमने जो दो शिप के बीच की डिस्टेंस मानी है वो कितनी मानी है स्टूडेंट्स, x मीटर मानी है। उसके बाद हमने कहा है बी डी या डी बी इज इक्वल टू y मीटर डिस्टेंस ऑफ वन शिप, डिस्टेंस ऑफ one ship from the lighthouse, from the lighthouse। अब आप सबको एक बात और पता है कि जब कोई, मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी टॉप पर खड़ा होकर नीचे की तरफ देखता है, यानी उसकी आंख से जो एंगल है वो ऊंचाई से नीचे की ओर बनता है, तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। और उसको हम ड्रा कैसे करके दिखाते हैं, हम उसको ओरिजेंटली ऐसे ड्रा भी करके दिखाते हैं कि ये हमारा जो एंगल होगा ये 45 होगा, और ये हमारा जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, यानी हम उसको ओरिजेंटली ऊपर से भी दिखाते हैं और नीचे से भी दिखा देते हैं कि हाँ इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात वो कर रहा है। अब आगे देखिए, हमें क्वेश्चन में जो करना है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें जो साइड नोन है वो परपेंडिकुलर है, हमें जो साइड निकालनी है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन किसके साथ होता है, टेंजेंट थीटा के साथ होता है। तो हम कहेंगे एक बार तो हम ट्राइंगल में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल सी बी डी, किसमें बच्चों, इन ट्राइंगल सी बी डी। जब आप सी बी डी में ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगाओगे तो आप क्या कहोगे, सी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस केस में 45 डिग्री है। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी वैल्यू रख देंगे। सी डी की वैल्यू 75 है और बी डी की वैल्यू आपने y मानी है, और सबको पता होगा टेंजेंट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे
यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई कि हमारा y कितना है 75 डिग्री है। दैट मीन्स ये जो BD की डिस्टेंस है ये कितनी है स्टूडेंट्स 75 मीटर है। अब हम बात करेंगे कि हमें एक और ट्राइंगल नज़र आ रही है, कंप्लीट ट्राइंगल CAD। तो अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल CAD जब आप इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगाओगे तो आप कहोगे CD अपॉन AD इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। डियर स्टूडेंट CD की वैल्यू फिर से वही आप कहोगे 75 है और AD क्या है, AD के अंदर हमें दो पार्ट नज़र आ रहे हैं AB प्लस BD और AB आपने x माना है और BD की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 75। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे x प्लस 75। टेंजेंट 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों 1/√3। अब फिर से वही स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। इधर से हमें निकालना क्या था, डिस्टेंस निकालनी थी दो शिप के बीच की जो कि हमने x मानी थी। इसका मतलब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हमें ये 75 इधर नहीं चाहिए। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में 75 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -75 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव होती है और उसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो वो अपना साइन चेंज कर लेती है। अब आपके पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, दोनों में से 75 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √3 और -1। ये वो डिस्टेंस होगी बच्चों जो दोनों शिप के बीच में होगी। हमें यही निकालना था कि अगर किसी लाइट हाउस की तरफ कोई दो शिप आ रही है तो आपने कहा कि मान लेते एक शिप B आ रही है और एक शिप A आ रही है, तो हमें निकालना क्या था कि बताइए अगर उस लाइट हाउस की हाइट 75 मीटर है ना तो उन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो कितनी दूरी पर है एक दूसरे से। हमने माना था कि वो x मीटर की दूरी पर है और साथ में ये भी मान लिया कि जो पहली शिप है ना जो लाइट हाउस की तरफ है वो लाइट हाउस है y मीटर की दूरी पर है। हमें दो ट्राइंगल नजर आई, दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगाया और वहां से हमने क्या निकाल ली, दोनों ट्राइंगल से हमारे x की वैल्यू यानी उन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस मेजर कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एक लड़की है जिसकी खुद की हाइट 1.2 मीटर है और वो लड़की किसी ग्राउंड पर खड़ी है और वो उड़ते हुए एक गुब्बारे को देख रही है। जब वो गुब्बारे को देखना उसने शुरू किया था तो गुब्बारा उसकी आंख से, बैलून उसकी आंख से इतनी दूरी पर था कि उसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था। कहती है देखते ही देखते वो बैलून जो है वो दूर जाता गया और वो जो एंगल था कुछ समय के बाद जो 60 डिग्री था वो कितने डिग्री बन गया, 30 डिग्री बन गया जब वो जो बैलून था वो बहुत ही दूर चला गया। अब कहता है कि बताइए वो बैलून कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके गया, कितनी डिस्टेंस की दूरी उसने कवर की। यानी अगर वो बैलून पहले C पॉइंट पर था देखने पर, अभी वो B पर पहुंच गया है तो हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। अब बात एक और बोली गई है कि जो बैलून की हाइट है ना वो अर्थ से कितनी हाइट पर उड़ रहा है, वो कितना गिवन है 88.2 गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट्स जो बैलून की हाइट गिवन है वो तो ग्राउंड से है, बट जो एंगल बन रहा है वो तो ग्राउंड से नहीं बन रहा ना, वो तो उस लड़की की आई से बन रहा है। इसका मतलब अगर उस लड़की की हाइट 1.2 मीटर है तो इधर वाला जो एरिया, इधर वाली जो साइड होगी ये इतना पोर्शन, ये भी क्या होगा आपका 1.2 होगा। तो हमें जो उस लड़की की आंख से ऊपर वाली हाइट है बैलून की वो कितनी नज़र आ रही है, आप कहोगे अगर मैं इस कंप्लीट 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दूं जो कि उस लड़की की हाइट है तो मेरे पास ये वाली हाइट आ जाएगी। तो जब आप इसमें से 1.2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितनी आएगी, 87 मीटर आएगी। और स्टूडेंट्स अगर ये वाली हाइट 87 है तो ये भी आपकी क्या होगी, 87 ही होगी, क्योंकि बैलून की हाइट तो चेंज नहीं की उसने, बस ये कहा कि वो एंगल जो 60 डिग्री बन रहा था वो दूर जाने पर 30 डिग्री बन गया। और अब आपको CB की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, निकालनी है। जो चीज़ें आपके पास है पहले वो लिख लेते हैं। देखिए आप लिखोगे कि AG इज इक्वल टू D और इसको भी एक पॉइंट ले लीजिए नाम यहाँ पर
एच आप कहोगे इज इक्वल टू डी एच, ये दोनों ही कितने हैं 88.2 मीटर हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। क्या लिख दोगे, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। अब उसके बाद आप कहोगे ई एफ इज इक्वल टू सी एच इज इक्वल टू बी जी। ये तीनों पोर्शन एक दूसरे के इक्वल है, जो कि क्या है 1.2 मीटर, और ये क्या गिवन है बच्चों, हाइट ऑफ गर्ल। फिर आप कहोगे कि अगर मुझे ए बी निकालना है और मुझे अगर डी सी निकालना है, वो दोनों ही क्या आएंगे 88.2 में से अगर उस लड़की की हाइट में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 87 मीटर मेरे पास क्या आ गई, उस पर्सन की हाइट जो मेरी ट्रायंगल में इंक्लूड होगी। उसके बाद आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए, एंगल डी ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप देखेंगे कि मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, पहले मैं बात कर लेती हूँ इन ट्राइंगल ए ई बी। जब आप ए ई बी में ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगाओगे तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमारा क्या होता है टेंजेंट थीटा होता है। दैट मीन्स ए बी अपॉन ई बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। इनकी वैल्यूज रखेंगे स्टूडेंट्स हम। हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आई है 87, और हमारे पास ई बी क्या है बच्चों ई सी प्लस बी सी। क्या है हमारे पास ई बी ई सी प्लस बी सी, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट 30 डिग्री के। अब आप कहोगे अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो 87 अपॉन ए सी प्लस बी सी दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 का मान क्या होता है 1 अपॉन √3। अब वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 87√3, और इसको यही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें BC फाइंड आउट करना है और AC का भी हमें नहीं पता कि इस पोर्शन की जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है। अब हम सेकंड ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। अभी हम कहेंगे इन ट्रायंगल DEC में जब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगाओगे तो DC अपॉन EC इज इक्वल टू आएगा बच्चों टेंजेंट 60 डिग्री। और आप कहोगे कि DC आपका कितना है, DC आपका है 87, क्योंकि DC और AB दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अपॉन में EC को EC ही रखो और टेंजेंट 60 डिग्री। अब सभी को पता है टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। तो आप कहोगे 87 अपॉन EC इज इक्वल टू √3 अपॉन 1, और यहाँ जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा EC √3 इज इक्वल टू 87। दैट मीन्स EC की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये √3 87 के डिवाइड में चला जाएगा। अब आपके पास यहाँ से जो EC आया है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। आप कहोगे पुट सेकेंड इन 1, पहले सेकेंड इक्वेशन की जो वैल्यू है उसको 1 में पुट कर दो। तो आप कहोगे BC इज इक्वल टू 87√3, और बच्चों यहाँ से अगर मुझे BC फाइंड आउट करना है, EC को उस साइड ले जाऊँ तो वो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में हमारे EC की वैल्यू क्या है 87 अपॉन √3, क्योंकि BC हमें फाइंड आउट करना है, EC हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो हम EC को उधर ले गए तो वो क्या हो गया माइनस में हो गया। हमने वैल्यू रख दी। अब हम LCM लेके सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। आप क्या करोगे √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 87 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में 87, और सभी के डिवाइड में क्या आ गया √3, क्योंकि आपने √3 को LCM लिया है। अब आप क्या करोगे इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 21 कैरी 2 और 8 3 24, 24 में 2 ऐड करोगे तो 26, माइनस में 87 और अपोन में
√3। अभी क्या होगा, 11 यहाँ से 1 कैरी करोगे, आप 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और आप यहाँ बचा आपका 5 और 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका बचेगा 7, यहाँ बचा आपका बच्चों 1 अपोन में √3 है। आपको पता है जब नीचे रूट में वैल्यू होती है तो हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी √3 से डिवाइड करोगे। यहाँ हो जाएगा आपका, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 3 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। आपके पास कितना आ गया, 58√3 मीटर। ये आपकी क्या आ गई बच्चों, डिस्टेंस जो उस बैलून ने कवर की थी। हमें क्या निकालना था कि बी से सी की डिस्टेंस, यानी जो बैलून सी पॉइंट पर था ये उड़ता उड़ता बी पॉइंट पर चला गया, तो हमें इस बी से और सी की डिस्टेंस क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। हमने क्या किया, पहले एक ट्राइंगल हमें नजर आई कि हमारे पास 2 ट्राइंगल बनकर आ रही है, एक DCE और एक AEB। दोनों में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाया, दोनों में वैल्यूज रखी। और डियर स्टूडेंट्स, जो रिमेंबर रखने वाला पॉइंट था वो ये था कि कभी आप इसकी डिस्टेंस कंप्लीट 88.2 ले दो। बच्चों जो एंगल बन रहा है वो उस लड़की की आंख से बन रहा है, ना कि ग्राउंड से बन रहा है। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले टोटल इस हाइट में से उस गर्ल की हाइट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। उसके बाद कैजुअली जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वही स्टेप्स फॉलो करके आपको डिस्टेंस फाइंड आउट कर देनी है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ ना आया हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो क्वेरी शॉर्ट आउट करा दूंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।